तो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। आज उत्तराखंड लोअर पीसीएस नायब तहसीलदार की परीक्षा थी और मैं भी इस परीक्षा में शामिल था और ये मेरा पेपर है कोई। ठीक है, तो सबसे पहले इस वीडियो का उद्देश्य बता दूं कि यहाँ पे हम दो बात करेंगे। एक तो मेरिट की क्या संभावना रह सकती है। बहुत सारे बच्चों से मैंने बात की जो हमसे पढ़ने के लिए आते हैं और भी संस्थान के बच्चों से बात करी जहाँ जहाँ पे हमारे संपर्क हैं। इसके अलावा और पेपर कैसा था, इसका रिव्यू कैसा है, कठिन मॉडरेट क्या हो सकता है, पूरी बात इस पे हम करेंगे। देखिए, पेपर आप लोगों ने देख लिया होगा, ठीक है, और पीडीएफ आप देख लेंगे। तो दो तीन चीज़ें मैं पहले पेपर के रिव्यू के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद बात करेंगे मेरिट कितनी जा सकती है। देखिए, जो पेपर का अगर मैं रिव्यू बात करें तो पेपर इजी लेवल पे माना जा रहा है, इजी से मॉडरेट टाइप का। कठिन तो बिल्कुल भी नहीं था और अधिकांश सवाल आपको जो मिले हैं करंट अफेयर 2019 के मिले हैं। हिस्ट्री पे दो क्वेश्चंस के आंसर तो केवल गांधी जी ही हुआ करता था यहाँ पर। शायद इंडियन ओपिनियन और वर्धा शिक्षा प्लान इतना इजी पूछ दिया गया था। इकोनॉमिक्स के बारे में कोई सवाल मुझे तो दिखा नहीं पूरे पेपर में, आपको याद हो तो आप बताइएगा। पॉलिटी बहुत इजी टाइप की क्वेश्चंस थी, थोड़ा सा एक आध सवाल ट्रिकी हो सकता था। वो जो संविधान का 124वां संशोधन दिया था, कई लोगों को ये लगता है कि 124वां बिल और 124वां संशोधन, इसमें अंतर करने में दिक्कत हो गई थी, एक बात है। इसके अलावा उत्तराखंड में जनसंख्या के आंकड़े बहुत ज़्यादा पूछ दिए गए थे। सेंसस इतना पूछा गया है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है और ये सब लोगों ने बहुत सालों से रटाए चीज़ है। साइंस के तीन चार कोई क्वेश्चन थे और मॉडरेट लेवल के थे, बहुत इजी नहीं और बहुत कठोर नहीं थे। इसके अलावा अगर बात करें ज्योग्राफी के, तो ज्योग्राफी के सवाल रियली कठिन थे, थोड़े बहुत इजीली उनको निकालना बहुत सरल आसानी से नहीं था। जिसने बहुत ज़्यादा ही एक प्रकार से मैं कहूँ ज्योग्राफी में अपनी ग्रिप बनाई होगी, वही ज्योग्राफी को ओवरकम करने में यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकता था। अब अगर मैं मैथमेटिक्स के पोर्शन पे चलूँ तो नंबर सिस्टम को बहुत ज़्यादा वजन आज दिया गया था। फिल इन द ब्लैंक, अगला पद क्या होगा, नंबर सिस्टम क्या होगा, और इसके अलावा कैलेंडर से बहुत सारे सवाल यहाँ पर आपको आते हुए दिखे। रेलवे से आपको सवाल आते हुए दिखे हैं, रेलगाड़ी, डायरेक्शन एंड सेंस, इस पर आपको क्वेश्चन आते हुए दिखे। लेकिन कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो आपको बहुत लंबे समय तक के लिए उलझा के रख सके। 2 घंटे बहुत पर्याप्त होते थे इस पेपर को करने के लिए। अब बात करते हैं कि मेरिट कितनी जा सकती है। देखिए, निसंदेह पेपर इजी हो सकता था, ये बात ठीक है, लेकिन पेपर बड़ा था। 50 क्वेश्चन इसमें मैथमेटिक्स के थे, ये बात हमें याद रखनी है। जहां पर आपको समूह ग में केवल 100 सवाल करने होते हैं 2 घंटे में, यहाँ पर आपको लोअर पीसीएस में 150 सवाल करने हैं और उसमें भी 50 मैथमेटिक्स के। तो सरल होते हुए भी पेपर लेंथी था, यानी पेपर की लेंथ बहुत लंबी थी। इस फैक्टर को भी काउंट करना यहाँ पर आवश्यक है। और अब बात करते हैं मेरिट की। जो अपने दोस्तों से कुछ मतलब 1 घंटा हो गया है और हमने ग्रुप में बता मैसेज डाले थे कि मतलब 100 200 300 लोगों से बात करने के बाद कि क्या मेरिट रह सकती है, इस एक आइडिया अगर हम लें तो सबसे पहले बात करता हूं मैं जनरल कैटेगरी की। तो 90 to 95 जनरल कैटेगरी में रह सकती है मेरिट। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, देखिए पेपर इजी था उसके बावजूद भी मैं 90 से 95 बता रहा हूं। लास्ट जो जाएगी 90 to 95, वो मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि पेपर लेंथी था। देखिए, सरल होना एक बात है, लेकिन आप अगर कितना ही सरल पेपर ना हो जाए, लेकिन अगर आपको करने का मौका ही नहीं मिले तो क्या किया जाए। तो यहाँ पर 90 से 95 नंबर जनरल कैटेगरी में आसानी से नंबर लग सकता है। एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो 90 to 92 यही कोई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भी होल्ड ऑन करेगी। 90 से 92 नंबर अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो एक चांस यहाँ पर बन सकता है कि कहीं ना कहीं आपका नंबर लग जाए। अगर बात करें एससी कैटेगरी की तो लगभग 88 से 90 के बीच एससी कैटेगरी रह सकती है। कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। 88 से 90 के आसपास एससी वर्ग की कैटेगरी भी रह सकती है। इसके अलावा अगर हम ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ये भी आपको करीब करीब 87-88 के आसपास या 87 से 90 के आसपास रह सकती है, 87 to 90।
और एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी आपको 80 से 85 के आसपास एसटी कैटेगरी मिल सकती है। तो ये पूरी एक प्रक्रम है, यानी अगर आप 95 नंबर यहाँ पर लाए हुए हैं तो आप किसी भी कैटेगरी में हैं तो आप अपने आप को लगभग सिक्योर महसूस कर सकते हैं, ऐसा लगता है। पेपर भले ही लोगों को अभी देखने में सरल लग रहा होगा, लोग सवाल भी उठाएंगे, लेकिन जब सब लोग घर जाके अपने आंसर की चेक करेंगे तो 15-20 सवाल उनके जो गलत हो जाते हैं। अभी आप जब बात करेंगे कि 1-10 1-20 कोई भी बोल देगा, लेकिन जब आप एक्चुअली ग्राउंड पे आएंगे तो आप 95 के आसपास इस मेरिट को पाएंगे, क्योंकि एक्चुअल पोस्ट के आधार पर कई 10 गुना शायद लोग लिए जाएंगे। अगर 200 पोस्टें मान लें तो 2000 लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा मेंस के लिए, फिर 200 पोस्ट है तो 2-3-600 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो उस आधार पर मैं कह रहा हूं कि करीबन 95 के आसपास कोई मेरिट रहने की संभावना है, और बाकी आप किस कैटेगरी में आते हैं देख लीजिए। तो ये मेरा ओपिनियन पोल है कि 95 तक ये मेरिट रह सकती है। आप लोग क्या सोचते हैं टिप्पणी करके बताइए, ताकि आप लोगों के विचारों को भी हम इंक्लूड कर सकें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे विचार ही एकदम बिल्कुल सही हैं, लेकिन कुल मिलाकर के क्या हो सकता है आप अपने विचार भी जरूर दीजिए। राष्ट्रनीति के साथ जुड़े रहिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आने पे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। देखते रहे राष्ट्रनीति इंडिया।